फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जनरल स्टडी जोन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो आज 10 अक्टूबर की 2 शिफ्ट के क्वेश्चंस भी कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं, जिनके बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले एक बार मैंने ये मेरी दूसरी वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो डाली थी उस पर काफ़ी कम व्यू है अभी तो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है एसएससी एमटीएस से रिगार्डिंग। तो उनमें मैं देख रहा था कि कुछ जगह जो है 100 क्वेश्चन का सेट है, कहीं कितने का सेट है। मैं देख रहा था उनमें बहुत सारी गलतियाँ भी है। तो एक वीडियो है, उसमें भाई बता रहा था कि भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य पश्चिम बंगाल, वो बता रहा है भाई उसमें, जो कि गलत है। अगर किसी ने वो वीडियो देखी हो तो पश्चिम बंगाल नहीं, आंध्र प्रदेश उसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो एक तो एग्ज़ाम टाइम से नहीं हो रहे, तैयारी इतनी अच्छी नहीं है बच्चों की, ऊपर से जो है वीडियो में इस तरह के गलत क्वेश्चन दिखा करके जल्दीबाजी में इधर उधर से छाप के क्वेश्चन डाल दिए। अब उससे फिर बच्चे गलत पढ़ के वहाँ एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर वो गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। तो ठीक है ना, तो इनसे भी जो है ध्यान रखना है आपको, जो है ना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आज की शिफ्ट में बौद्ध परिषद से भी क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख लीजिए ये। तो ये वीडियो, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रथम बौद्ध परिषद या बौद्ध संगीति जिसको बोला जाता है, वो कहाँ आयोजित की गई थी। तो आयोजित की गई थी आपकी राजगृह में। और सम्राट उस समय राजा कौन थे? अजातशत्रु के शासनकाल में इसकी संगीति का आयोजन किया गया था राजगृह में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके पौत्र थे, यानी कि वो किसके पोते थे। तो वो थे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे अशोक। ठीक है। अशोक से रिलेटेड 2 क्वेश्चन का पता चला है, तो मैंने किसमें डाल दिया है कि उसके पौत्र, ये तो नहीं पूछा गया। शायद क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कलिंग युद्ध कब हुआ, या फिर कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ, किस सम्राट ने लड़ा, या कलिंग युद्ध कब हुआ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। वो सन 261 BC, बिफोर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। और कलिंग कहाँ पर है? कलिंग आपका उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे। तो हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चीनी यात्री का नाम बताए जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था चीनी यात्री। तो उसका नाम है हेनसांग। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेनसांग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर मुगल से ये क्वेश्चन मिला कि अकबरनामा किसने लिखा। अकबरनामा किसने लिखा, उसकी रचना किसने की। तो अबुल फजल ने। ठीक है ना, अबुल फजल जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो आपको पता होना चाहिए 8वीं अनुसूची जो है हमारी संविधान की, उसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसमें 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमरजेंसी की व्यवस्था, संविधान में जो इमरजेंसी की व्यवस्था है वो किस देश से ली गई है इमरजेंसी की। तो वो ली गई है दोस्तों जर्मनी से। ठीक है ना, वो जर्मनी से ली गई है। अब नेक्स्ट है, कौन सा आर्टिकल निर्वाचन या चुनाव आयोग से संबंधित है। तो आपका पता ही होगा, आर्टिकल 324 324 अनुच्छेद 324 जो है चुनाव आयोग से संबंधित है। अब नेक्स्ट है, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों वो है 7516 किलोमीटर। और इसमें ध्यान रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप सारी टोटल मिला करके है इतनी, मुख्य भूमि की नहीं है ये, पूरी ऑल जो कि आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप सभी को मिला करके ये टोटल लेंथ है। अब नेक्स्ट है, बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और ये बांग्लादेश की सीमा जो है 5 स्टेट से लगती है। कौन कौन से है आपके? एक तो पश्चिम बंगाल है, फिर आपका आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये 5 स्टेट है जिनसे बांग्लादेश की सीमा लगती है। और इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन, जिसकी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। बांग्लादेश के अलावा इस बार नेपाल का पूछा जा सकता है। तो नेपाल की भी सीमा जो है 5 ही स्टेट से ही लगती है भारत के। नेपाल की सीमा भी 5 ही स्टेट से लगती है। और भूटान की सीमा 4 स्टेट से लगती है। भूटान की सीमा
4 स्टेट से लगती है, ठीक है ना, याद रखना ये चीज़, भूटान की सीमा 4 स्टेट से लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक और क्वेश्चन ज्योग्राफी से पूछा गया, काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। एक काली मिट्टी है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है रेंगुर मिट्टी। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और काली मिट्टी में किस चीज़ की खेती की जाती है, कपास की खेती की जाती है। यह ज़्यादातर गुजरात और महाराष्ट्र के हिस्सों में पाई जाती है, कहीं कहीं राजस्थान में भी है, ठीक है ना। और दुनिया का एकमात्र यानी कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कहाँ है, तो दोस्तों वह है मणिपुर में। उसका नाम है, मणिपुर में पार्क है, उसका नाम है केबुल लामजाओ पार्क, ठीक है ना, केबुल लामजाओ पार्क है इसका नाम, ये मणिपुर में पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है कहाँ पर है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। एक कंचनजंगा की चोटी भी आपको पता होगा, ठीक है ना। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा, ठीक है ना, जो कि सिक्किम में है। और यहाँ पर पूछा हुआ है इसने राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, ये सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ है, ये नवी मुंबई में पड़ता है, ठीक है ना, मुंबई में, ठीक है ना, ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। अब देखो एमटीएस का एग्ज़ाम है, वैसे तो क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आ रहे, इजी पूछ रहे हैं, लेकिन सबको पता है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, सभी को पता है, सबने रट रखा है चीज़। लेकिन उसने पूछा आज की शिफ्ट में कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की, तो वह है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर और गोदावरी की कितनी है, 1465 थी गोदावरी नदी की, इसकी 1401 किलोमीटर है, ठीक है ना, तो याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा इस पर नदी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है कुछ गंगा से भी है कि गंगा जब मैदानी गंगा और भागीरथी कहाँ करके मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है, फिर हरिद्वार में मैदानी भाग में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में किस नाम से बहती है, मेघना के नाम से, ठीक है ना। तो ये सब देख लेना आप इसके बारे में भी। अब नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट और सिक्के कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है वित्त मंत्रालय, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है 1 रुपये के नोट और सिक्के। और 1 रुपये के नोट जो कागज़ का नोट होता है उस पर हस्ताक्षर साइन सिग्नेचर किसके होते हैं, तो वित्त सचिव के होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं उस पर। अब नेक्स्ट है, जीएसटी कब लागू हुई थी, जीएसटी कब लागू हुई, तो आपको पता होगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई और संविधान का 101वां संशोधन किया गया था जब जीएसटी को लाया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है कि मैग्नीशियम का फीता, मैग्नीशियम का फीता मतलब एक पट्टी होती है कपड़े की तरह, किस तरह की, जब उसको जलाते हैं तो वो किस तरीके से चमकती है, कैसी रोशनी लेती है, तो सफ़ेद चमकदार रोशनी में निकलती है जब वो जलती है, चमकदार सफ़ेद लो के साथ, श्वेत का मतलब सफ़ेद, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। अब नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में जिग-जैग लाइन किन किन पदार्थों को अलग करती है, यानी कि एक आड़ी तिरछी लाइन होती है ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, वो आवर्त सारणी में ऐसे भी है, ऐसे ऐसे करके, तो ये किन किन चीज़ों को अलग करती है, तो जैसे ये लाइन होगी आपकी ऐसे एक सीढ़ी की तरह, तो ऊपर तो हो जाते हैं नॉन मेटल और नीचे हो जाते हैं मेटल, तो ये धातु और अधातुओं को अलग करती है, धातु और अधातुओं को अलग करती है ये जिग-जैग लाइन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 2 ही शिफ्ट के क्वेश्चन और कुछ थोड़े बहुत रिव्यू मेरे पास हैं और कुछ इसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड भी डाले हुए हैं उससे रिलेटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन है, पूछा गया है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल कंपोजिशन क्या है इसका, तो ये होता है आपको पता होगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये खड़िया कैल्साइट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी का फॉर्मूला होता है ये। अब नेक्स्ट है, पीएम मोदी की कौन सी अमेरिका यात्रा थी, जो हाल ही में अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, तो पीएम बनने के बाद 2014 के बाद ये उनकी कौन सी यात्रा थी, तो ये 7वीं यात्रा थी दोस्तों, 7वीं बार अमेरिका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो करंट के क्वेश्चन में ज़्यादातर यही देखा जा रहा है कि 2014 जब से बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उससे लगा करके कि अब तक का भी और नेक्स्ट 2022 में क्या करने वाले हैं, 24 में क्या करने वाले हैं, ये सारा प्रोजेक्ट इन्होंने जो है ना, ये सारा आपका करंट अफेयर में से रिलेटेड डाला हुआ है। इनकी बहुत सारी योजनाएँ हैं, वो योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं,
स्वच्छ भारत अभियान कब चला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किस शहर से स्टार्ट की गई, ठीक है, वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी कहाँ से दिखाई गई, किसने दिखाई, कब दिखाई, इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों C++ लैंग्वेज कैसी है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे लैंग्वेज होती है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, दो तरह की लैंग्वेज होती है। तो C++ लैंग्वेज पूछी हुई है कि C++ लैंग्वेज कैसी है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, HLLV लिखते हैं इसको। अब नेक्स्ट है जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो विटामिन B और C जल में घुलनशील होते हैं, याद रखना। और विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये भी पूछा गया था एक शिफ्ट में। और विटामिन D से कौन सा रोग होता है, सूखा रोग होता है या रिकेट्स होता है, वो भी पूछा गया था। अब नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ यूनिटी, यानी कि सरदार पटेल की जो मूर्ति बनाई गई है कहीं की, ब्रॉन्ज पॉलिश आयरन से बनी हुई है जो, तो वो किस कंपनी ने बनाई है, वो L&T कंपनी ने बनाई है। लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी का नाम है L&T, इसने बनाई है। अब नेक्स्ट है वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है ना, ये 17वीं लोकसभा है। और व्यक्ति के तौर पर प्रधानमंत्री आपके आई थिंक 15वें प्रधानमंत्री है, मतलब 15वें शख्स है वो। जैसे भाई 16वीं लोकसभा के भी PM मोदी थे, अब 17वीं के भी मोदी चल रहे हैं, हो सकता है 18वीं के भी मोदी ही चले। तो क्या हुआ, साल ईयर तो 5 या 15 साल तो 15 हो गए, लेकिन आदमी सिर्फ एक ही चल रहा है, मोदी। इससे पहले 10 साल तक हमारे PM जो है मनमोहन सिंह रहे, शुरू के 16 साल 286 दिन जो है हमारे जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने इतना टाइम ले लिया। तो ये 15वें व्यक्ति के तौर पे 15वें हैं। और बीच में कुछ ऐसे भी हुए, एक बार अटल बिहारी सिर्फ 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे, वो फिर दोबारा फिर कुछ दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बने, तीसरी बार वो फिर चुन करके 5 साल के प्राइम मिनिस्टर बने। तो इस तौर पर देखा जाए तो ये 17वीं लोकसभा है और नरेंद्र मोदी 15वें राष्ट्रपति है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति है, वे 14वें राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 13वें उपराष्ट्रपति है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन का जो मेरे पास क्वेश्चन थे वो यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जो है वीडियो देख करके पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और मैं रोज़ाना अपनी वीडियो, चाहे क्वेश्चन भले ही 10 क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन में दम होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कट कॉपी पेस्ट इधर उधर से। मैं देखो, आपने देखा होगा मैंने खुद अपने हाथ से लिख करके अच्छे से नोट्स की तरह तैयार करके तभी मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरह के हैं, ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो सके, ठीक है ना। और इधर उधर के जो फेक क्वेश्चन है, गलत क्वेश्चन है, उनसे दूर रहना। ये ऐसे नहीं पढ़ना कि भाई बता रहे कि भाई भाषा के आधार पर पश्चिम बंगाल का गठन हुआ है, ये ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो आंध्र प्रदेश उसका आंसर है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और करंट के क्वेश्चन तो भाई ये है कि करंट तो किसी को पढ़ा हुआ मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, ठीक है ना। और MTS से रिगार्डिंग और भी जो भी जैसे भी सूचना मिलती रहेगी, जो भी क्वेश्चन मेरे पास आते रहेंगे, मैं उसकी वीडियो तुरंत बना करके डाल दूँगा। आज 2 ही शिफ्ट की है, आज शाम की शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन अगर बाहर निकलते हैं तो कल की शिफ्ट के साथ ही मैं उनको डाल दूँगा वीडियो में। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए भाई, ठीक है ना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है ना। अभी मैंने नया स्टार्ट किया है, मैंने इसीलिए स्टार्ट किया है कि मैं देख रहा था कि भाई ये तो MTS का एग्ज़ाम शुरू हुआ तो धड़ाधड़ वीडियो आनी शुरू हो गई यूट्यूब पर। और मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है बस ऐसे ही डाल रहे। अब कि 100 क्वेश्चन पढ़ लो, इससे बाहर नहीं आने का। एग्जामिनर पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। 60 से 70 72 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो कुछ भी पूछ सकता है और कहीं भी घुमा सकता है। क्वेश्चन का लेवल ज़्यादातर ईजी रहेगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं एग्ज़ाम में परेशान करने के लिए बच्चों को, तो उससे आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अपना जो है पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिए और टाइम पर एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचिए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी जो भी है, फ़ोटो वगैरह, ID वगैरह अपनी सभी लेकर के जाए, ठीक है ना। और आराम से टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम दे, ठीक है ना। चलिए भाई, थैंक यू।